अच्छा दोस्तों, अगर हम केकेआर की टीम की अगर वीक लिंक की बात करें कि भाई इस टीम में ऐसा वीक लिंक कौन हो सकता खिलाड़ी, क्योंकि एक तो है मुझे याद है रिंकू सिंह का जो पिछला सीजन गया था इस बार शायद उसके मुकाबले उतना अच्छा गया नहीं है वैसे देखा जाए रिंकू सिंह का। लेकिन रिंकू सिंह भी अच्छे फिनिशर हैं, या तो उनको मौके नहीं मिले उतने या फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। रिंकू सिंह के बारे में क्या? देखिए मुझे लगता है कि मौके नहीं मिले, क्योंकि और कोई भी फ्रेंचाइजी सी अगर मैं मेरी फ्रेंचाइजी होती केकेआर, मैं होती शाहरुख खान, मैं ओन कर रही होती तो मैं डेफिनेटली आंद्रे रसल को ऊपर भेजती। जब मुझे पता है कि आंद्रे रसल मेरे लिए रन्स करके देंगे जो रिंकू नहीं करके दे रहे हैं, तो मैं भी रिंकू सिंह को नीचे ही भेजती। इसमें आई थिंक रिंकू सिंह का भी उतना कसूर नहीं है, ना फ्रेंचाइजी का कसूर है। रिंकू सिंह थोड़े से ऑफ कलर जरूर नजर आए, उनको 2 या 3 मैचेस में आंद्रे रसल से ऊपर भेजा, उनको वो भुना नहीं पाए। वहीं कट्टू अगर आंद्रे रसल की बात करें तो रसल डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, तो मौके उतने ज्यादा नहीं मिले। अदरवाइज रिंकू सिंह का सीजन इस बार का भी पिछले साल वाला होता, क्योंकि पिछले साल रिंकू सिंह ने चाहे वो छक्के लगाए हो, यश दयाल को 5 छक्के, चाहे वो बल्लेबाजी अच्छी की हो, उन्होंने नंबर 4 या नंबर 5 पे आकर ही करे। रसल उनसे बाद में आते, तो आई थिंक जब आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आपके खेल पे डेफिनेटली बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन भाई इस वक्त दोस्तों आप भी बताइए, वैसे ही लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि यार केकेआर ही चैंपियन बनेगा क्योंकि जैसा उन्होंने अब तक क्रिकेट खेला है। और दूसरी चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई वरुण चक्रवर्ती हो चाहे सुनील नारायण हो, इनके पास दोनों ऐसे स्पिनर है ना जो हर मैच में भाई या तो सुनील नारायण अच्छा करते हैं या वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर देते हैं। बैटिंग में देखें ओपनर नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर आपने कहा रसल हैं वहां पर रिंकू सिंह भी नजर आएंगे आपको। साथ ही साथ कई बार हम देखा ना सुरेश अय्यर, वो भी बैक इन फॉर्म आ गए हैं। पिछले मैच में जो पारी खेली थी वो नॉट आउट आया था, अच्छी बात ये है। अब ओपनिंग अगर देखा जाए भाई गुरबाज ने रन बनाए हैं जरूर इस मैच में, भले ही कम बनाए हो, लेकिन उनकी मां बीमार थी उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई उस ऐसी पारी खेली है। तो ऐसे में गुरबाज से कहीं ना कहीं बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जो फिल शॉट काम करते थे वैसा उनसे उम्मीदें होंगी। लेकिन केकेआर में अगर देखा जाए सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत इनकी, अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी ओपनिंग जोड़ी, और अब भी वही रहेगी। फिल सॉल्ट के जाने से जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। पिछले साल उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ साझेदारी करी थी, ओपन उन्होंने ही करा था, तो गुरबाज का पिछला सीजन बेकार नहीं, ठीक ठाक गया है। बड़ी पारी को थोड़ा सा और बड़ी पारी में वो तब्दील नहीं कर पाए। इस बार गुरबाज आए हैं, पिछले मैच में आपने देखा होगा एसआरएच के खिलाफ एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था। अब गुरबाज बहुत ज्यादा रन्स नहीं बना सकते थे क्योंकि स्कोर पे आपके मतलब बोर्ड पे आपके पास ज्यादा रन्स चेस करने के लिए नहीं थे। जितना स्टार्ट देना चाहिए था वो गुरबाज ने दिया, तो आई थिंक गुरबाज और सुनील नारायण ये बहुत अहम कड़ी होने वाले हैं इस टीम की। और अगर पहले गेंदबाजी आती है केकेआर की तो ये जो 4 ओवर है सुनील नारायण के और वरुण चक्रवर्ती के, दोनों के जो 4 ओवर है यानी मिला के 8 ओवर्स, इन 8 ओवर्स पे पूरी जो बल्लेबाजी यूनिट है सामने वाली टीम की ये हावी पड़ने वाली। और मजे की बात तो ये भी है ना श्रद्धा पांडे, जो मैच खेला जाएगा फाइनल वो चेपॉक में खेला जाएगा। चेपॉक का विकेट थोड़ा स्लो रहता है, गेंद थोड़ा फंस कर आती है। बिल्कुल ठीक है, आपने 8 ओवर कहीं ना कहीं क्रूशियल रहेंगे सामने वाली टीम के लिए। लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है भाई, केकेआर की टीम अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, इसमें तो अगर रिंकू सिंह को छोड़ दें बैटिंग में, आपसे पूछ ही लेते हैं सवाल वैसे आपसे भी दोस्तों, भाई छक्के कौन लगाएगा इस बड़े मैच में, क्योंकि फाइनल मुकाबला होना वैसे भी। और यहाँ पर तो कई ऐसे प्लेयर भी देखे मैंने केकेआर की टीम में जो बड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि आप 60 बना के मैच फिनिश करें, कुछ लोग तो 7 गेंदों पे 23-35 बना के फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे में जो कैमियो इनिंग खेलते हैं और जो छक्के लगाते हैं, ऐसे खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि जो कैमियो इनिंग खेल सकते हैं और छक्के लगा सकते हैं, उस पे मैं अपना दाव वेंकटेश अय्यर पे लगाना चाहूंगी। वेंकटेश अय्यर बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा नीचे आते हैं इसलिए इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं बटोर पाते हैं। वेंकटेश अय्यर का मुंबई के खिलाफ आप प्रदर्शन देख लीजिए, 2 मैचेस में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, एक पार्टनरशिप भी उनको मिली थी। पिछले साल तक जो खिलाड़ी ओपन करता था वो खिलाड़ी इस साल नंबर 4 आ रहा है, लेकिन उसके खेल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेंकटेश के लिए भी और केकेआर की टीम के लिए। और पिछले हमने देखा भी तो था इनफैक्ट कि कुछ मैचेस में जो इनिशियल फेज था उसमें अंकुरिश रघुवंशी को मौका मिला था, लेकिन पता नहीं यार रघुवंशी 1-2 मैच तो बड़ा अच्छा गया था, बट उसके बाद ना डीप होता चला गया उनका ग्राफ, और उसके बाद फिर वेंकटेश इस टीम में आए और एक नयापन लेकर आए इस टीम में। दोस्तों बड़ा मजा आएगा फाइनल मुकाबले में। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट में कि भाई पेस अटैक पे फिर से सवाल इसलिए उठे क्योंकि जो इकोनॉमी है मिचेल स्टार्क का वो काफी महंगा हो जाता है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो ऐसे में बाकी देखें तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, चाहे हर्षित राणा हो, वैभव अरोड़ा हो। किसी दिन मिचेल स्टार्क को अगर रन पड़ गए पावर प्ले में तो आपको लगता है इनकी बॉलिंग में फिर भी कहीं ना कहीं दमखम है? देखिए मुझे लगता है कि अगर मिचेल स्टार्क को डेफिनेटली अगर रन्स पड़ गए, आपने अच्छा सवाल पूछा, रन्स पड़ गए, फिर ये क्या करेंगे क्योंकि हर्षित राणा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
बट मुझे फिर भी लगता है कि चाहे पेसर को रन पड़े, लेकिन इनके जो 8 ओवर है वरुण चक्रवर्ती का, चक्रव्यूह और सुनील नारायण, किसी भी पिच में, चाहे वो पिच पेसर्स को क्यों ना तवज्जो देती हो, उस पिच में भी आई थिंक सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इनका जो ये पेस अटैक वाला जो गलती है, जो लूप होल है, वो ढक जाएगा नारायण और चक्रवर्ती के ओवर से। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी टीम फीकी पड़ेगी। और श्रद्धा पांडे, एक और आपसे सवाल ये है कि भाई आंद्रे रसल वो इस टीम को काफी मजबूती देते हैं, सिर्फ बैटिंग करते हैं बल्कि छक्के लंबे लगाते हैं, बल्कि बॉलिंग में भी वो कारगर रहते हैं और जिस तरीके का बॉल वो करते हैं, डेथ ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। क्या बाकी टीमों से यही चीज इनको अलग बनाती है? क्योंकि बाकी टीमों देखते हैं भाई एसआरएच में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो अच्छी गेंद करता हो और बैटिंग भी करता हो। हार्दिक पांड्या मुझे जरूर नजर आते हैं, बट हार्दिक पांड्या का वैसा फॉर्म नहीं था। अगर आरसीबी में देखें, आरआर में देखें, वैसा कोई है नहीं जो दोनों काम करता हो, जो वह मीडियम पेसर भी हो और छक्के भी लगाता हो। क्या कहीं ना कहीं ये इनके टीम के लिए काफी फायदा? बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, मोनू मुझे 2022 वाला सीजन याद आता है। उस टाइम पे सामने मुंबई की टीम थी, मुंबई नहीं सॉरी गुजरात की टीम थी, क्योंकि मुझे हार्दिक से याद आया क्योंकि उस समय तो हार्दिक गुजरात में थे। तो सामने गुजरात की टीम थी, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, ये जोड़ी ऐसी थी कि आंद्रे रसल गेंद डाल रहे थे, 19वां ओवर डेथ ओवर करवा रहे थे। डेथ ओवर्स में 19वां ओवर की गेंद डाल रहे थे और रिंकू सिंह ने बैक टू बैक 2 कैच पकड़े थे और आंद्रे रसल को बैक टू बैक 2 विकेट मिले थे। तो आई थिंक आंद्रे रसल जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो डराने वाली है। और बल्लेबाजी तो वो खड़े खड़े करते हैं, वो ना आगे बढ़ते हैं ना वो पीछे बढ़ते हैं, ना वो एक मतलब अपना स्टेप जो है आगे बढ़ाते हैं ना पीछे बढ़ाते हैं, वो खड़े खड़े छक्के लगाते हैं। तो आई थिंक आंद्रे रसल बहुत बड़ी ताकत है, जो गेंदबाजी भी कर रहा है, जो बल्लेबाजी भी कर रहा है। साथ साथ सुनील नारायण भी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप किसी भी टीम को नहीं देखोगे कि किसी ने ऑलराउंडर को ओपन करवाया। आप बहुत कम देखते हो कि ऑलराउंडर्स आपके ओपन कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे, बट ये चीज पॉसिबल हुई है गौतम गंभीर के आने से। तो गंभीर ने इनकी पूरी जो पिक्चर होती है केकेआर की बदल के रख दी। पिछले साल तक केकेआर को कोई पूछ भी नहीं रहा था, बॉटम पे फिनिश किया था इन्होंने, टॉप 5 में भी नहीं थे। बट इस बार केकेआर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, हेड्स ऑफ, नहीं भी जीती बट ये सीजन केकेआर हमेशा याद रखेगी। मुझे बिल्कुल हमेशा याद रखेगी, और नहीं भी जीतेगी तो, ऐसा श्रद्धा पांडे ने कहा है। लेकिन यहाँ पे तो लोगों कमेंट्स में देख रहा हूँ पांडे जी, यहाँ पे तो हर कोई यही कह रहा है कि यार केकेआर जीतेगी, रिंकू सिंह छक्के लगाएंगे। किसी ने कहा कि यार मिचेल स्टार्क पक्का विकेट लेगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखे जाए इस टीम में मुझे 2-3 चीजें बड़ी अच्छी लगती है। इनकी बैटिंग सुपर हिट है, नो डाउट, बॉलिंग अच्छी है, नो डाउट, बट इनकी कैचिंग बड़ी अच्छी है, फील्डिंग में भी बड़ी जबरदस्त ये फील्डिंग करते हैं। और खासकर अगर देखा जाए कि जो सर्कल के अंदर जो वे फील्डिंग करते हैं पावर प्ले में, ये कैच ड्रॉप ही नहीं करते, बहुत अच्छी बात है इनकी। कई टीमों में देखो तो पैनिक कर जाती हैं ऐसा कुछ, बट इन्होंने पैनिक नहीं किया है। अब सब कुछ हमने बॉक्सेस टिक कर दिए वैसे केकेआर के। आपको लगता है तीसरी बार चैंपियन बनने जा रही है टीम? देखिए दिल दिमाग हर कोई यही कह रहा है कि केकेआर फिर से चैंपियन बनने जा रही है, और गौतम गंभीर को ये पूरा का पूरा श्रेय जाना चाहिए। डेफिनेटली खिलाड़ियों को भी जाना चाहिए अगर केकेआर जीती है, बट गौतम गंभीर को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए अगर केकेआर जीती है। और मैं अभी भी यही चाह रही हूँ कि केकेआर जीत रही है। चलिए केकेआर जीते, लेकिन दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है भाई, केकेआर की टीम वैसे तो है बड़ी दमदार, लेकिन क्या इस बार ट्रॉफी उठा पाएगी? क्या फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ IPL ही नहीं बल्कि जो अपकमिंग टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, वो है असली मिशन टीम इंडिया का। उसको लेकर भी आपको सारे पैकेजेस यहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।